श्री राम जी की प्राप्ति जिससे हो जाए उसका नाम रामायण है। महाराज जी, रामचरितमानस के आश्रय से राम जी की प्राप्ति हो जाती। इतना ही नहीं, रामचरितमानस की एक एक चौपाई श्री राम जी को प्राप्त कराने वाली। हमारे वृंदावन में एक दिव्य महापुरुष थे, उनका हमने दर्शन किया, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। उनका मूल नाम पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी था। गृहस्थ परिवेश में थे, लेकिन जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे, भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत थे। हमारे परमहंसी महाराज तो बरसों तक उनके यहाँ गए, और हमारे पूज्य गुरुदेव भी वहां पधारते थे। और पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज भी उनका आदर करते थे। बहुत अच्छे महापुरुष थे। हमारे ऊपर भी उनका बड़ा स्नेह था। आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत थी उनकी। महाराज जी उन्होंने भरत व्रत किया था अपने साधक जीवन में। भरत व्रत माने 14 वर्ष तक गोमूत्र में जौ भिजाकर जौ खा लेना, कुशा पर शयन करना, मानसी का पाठ करते ना, श्री सीताराम सीताराम करके रोते रहना। भरत जी जिस रहनी से रहे उस रहनी से 14 वर्ष रहे। साधु जाते थे तो कितने साधु, तो साधु उनके यहाँ बहुत जाते थे, पर कितने साधु तो जाने के बाद फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेते थे। तो कड़ुआ बहुत बोलते थे, बहुत कड़ुआ बोलते थे वो, और कोई कड़ुआ नहीं। हम लोगों को पूजने का बहुत अभ्यास है ना, कि आती आओ महाराज जी, आओ महाराज जी, विराजो महाराज जी, लो आसन लो, इसका हम लोगों का अभ्यास बहुत ज्यादा है। अब वो सीधी सीधी बात कहते थे कि घर किस लिए छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद अब तक तुम्हें उपलब्धि क्या हुई, और जो उपलब्धि हुई क्या यही साधु जीवन की उपलब्धि है? और यदि नहीं तो इतना समय तुमने बर्बाद कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? कुल खानदान में कोई एक साधु होता है तो मातृकुल पितृकुल की कितनी पीढ़ियां आशा लगाती हैं, अब ये भजन करेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और तुमने अपने उद्धार का भी साधन नहीं कर पाया। तो स्वामी जी दूसरों को ठगने के लिए सब बना रखा है नाटक, दूसरे को राम जी क्या ठगोगे, अपने कोई ठगते चले जा रहे हो। ऐसा बोलते थे महाराज जी वो साधुओं से। अरे ये तो गृहस्थी है, कुछ नहीं, ये तो महात्माओं का आदर नहीं करते। और कितने अच्छे संत उनके सत्संग में जाके तीव्र गति से भजन में लग गए, उनका काम बन गया। बहुत अच्छे महापुरुष थे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी, अपनी विचित्र विचित्र अनुभूतियां सुनाते थे। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी लोग रामचरितमानस का पाठ ठीक से करते कहाँ हैं, एक एक चौपाई राम जी की प्राप्ति कराने वाली है। एक अनुभूति उन्होंने सुनाई। महाराज जी बहुत सुंदर अनुभूति है, सुनने योग्य। श्री राम जी के दर्शन की व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई। सीताराम जी के दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई, इतनी अधिक बढ़ गई कि एकदम न दिन में चैन न रात में चैन, एकदम मछली जैसे छटपटाने लगे। तो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और उसी समय चौपाई आई सामने। क्या चौपाई आई? दिव्य धाम मन पूरी सुहावनी हो, दिव्य धाम मन पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बसर जू पा